नमस्कार। मार्गशीर्ष के इस महीने में गोदा देवी द्वारा रचित तिरुप्पावई के अर्थ का हम अनुभव कर रहे हैं गोदा देवी की कृपा से। उसमें से तिरुप्पावई के तीसरे दृश्य यानी कि 11वें से लेकर 15वें पासुरम तक का अर्थ इस वीडियो में हम देखेंगे। गोदा देवी की अद्भुत गीत माला है तिरुप्पावई, जिसमें कि 30 पासुरम है या श्लोक हैं, जिनको 6 अंकों में विभाजित किया गया है। और तीसरा दृश्य या अंक हमें यह दृश्य दिखाता है कि गोदा देवी अपने सहेलियों को उठा रही हैं ताकि वे इस व्रत में शामिल हो सके। मार्गशीर्ष व्रत गोदा देवी कृष्ण को पाने के लिए कर रही हैं और इस व्रत में वो अपने सारे सहेलियों को साथ लेना चाहती है। उसे पता चलता है कि कुछ सहेलियां अभी तक आई नहीं हैं व्रत में शामिल होने के लिए, तो ऐसी सहेलियों को उठाने के लिए खुद चलती है गोदा देवी उनके घरों में। दूसरे दृश्य में भी यानी कि 6 से लेकर 10वें पासुरम तक का जो दृश्य था, उसमें भी गोदा देवी ने सहेलियों को उठाया और तीसरे दृश्य में भी सहेलियों को उठाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि दूसरे दृश्य में जिन सहेलियों को गोदा देवी ने उठाया, वे सहेलियां इस संगठन के लिए थोड़ी नई थी, उम्र में थोड़ी छोटी थी। लेकिन तीसरे दृश्य में जिन सहेलियों को उठा रही है गोदा देवी, वे बहुत ही अनुभवशाली सहेलियां हैं, जिनको कृष्णानुभव में, भगवद अनुभव में बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो ऐसे सहेलियों के घर चलते चलते 11वां पासुरम गाते हुए जिस सहेली के घर पहुंचती है गोदा देवी, वो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि ये सहेली रुक्मिणी देवी जितनी सुंदर थी। और इस सहेली के घर के जो गोप थे, जो पुरुष लोग थे, वे बहुत ही कर्मनिष्ठ थे, कर्मयोगी थे। अपना कर्म करने में बहुत ही व्याकुल रहते थे हमेशा। ये लोग गोप थे तो उनका कर्म पशुओं को पालना था, उनसे दूध निकालना था। तो ये काम वो बहुत अच्छे से करते थे। கற்றுக்கரவை கடங்கள் பல கரந்து செற்றார் திரளழிய சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்த்தम பொற்கொடியே। इसका मतलब ये है कि पशुपालन में इनका कोई जवाब ही नहीं था। बहुत ही साफ सुथरा रखते थे और पशुओं को पाल पोस कर पुष्ट तंदुरुस्त भी रखते थे। और अपने बाहुबल को भी बहुत बढ़ाकर रखा था ताकि जब भी कृष्ण को जरूरत पड़े किसी युद्ध में, तो वे जाकर कृष्ण का साथ दे सकते थे। तो इस तरह से तैयार स्थिति में कर्मयोगी गोपों के घर की चिराग तुम हे सहेली, हे पोरकोड़ी बुलाते हैं। पोरकोड़ी का मतलब है स्वर्णमयी वल्ली, यानी कि वो जो लता होती है, वृक्ष पर चढ़ती है। वैसे ये इतनी सुंदर थी कि मोर जैसे दिखती थी। पुनमई ले पोदराय சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து निन मुट्रम पुगुंद। हम सारी सहेलियां अभी आई हैं तुम्हारे घर के अंदर। मुगिलवण्णन पेर पाड़, मेघ जैसे वर्णों वाले उस भगवान के बारे में हम गा रहे हैं। तुम तो मोरनी जैसी हो पूनमयी ले, तो तुम नाचने के लिए बाहर क्यों नहीं आ जाती? हम तो भगवान के ही नाम गा रहे हैं। तो तब तुम्हें ऐसे ही पड़े रहना शोभा नहीं देता। சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டினி எற்றை குரங்கும் பொருள்। ऐसे बिना बात किए, बिना हिले तुम ऐसे रह रही हो, वो तुम्हें शोभा नहीं देता, बाहर आ जाओ। ऐसे कहने से वो सहेली आकर मिल जाती है इस गोदा गोष्ठी से। फिर दूसरे सहेली के घर चलते हैं, मतलब ये जो सीनियर सहेलियां हैं उसमें दूसरी सहेली, और सहेली के संगठनों में 7वीं सहेली। उसके घर पहुंचते हैं और 12वां पासुरम गाने लगते हैं। कहते हैं कि इस सहेली का जो घर है वो पिछले घर से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि पिछले घर में वो सारे गोप एकदम कर्मयोगी थे, पशुपालन में बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन इस घर का जो गोप है उसको पशुओं के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं, ऐसे ही सब छोड़ दिया। पशुओं को, भैंसों को सब छोड़ दिया, और भैंस का बछड़ा उसके माँ को याद करके दूध के लिए रो रहा है। கனைத்திலம் கற்றருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர। वो माता भैंस जो है वो
दूध ऐसी बरसा रही है अपने बछड़े के याद में। इस घर के गोप को इतना भी समय नहीं कि उस बछड़े को आजाद करके उसकी मां के पास भेजे ताकि वो दूध पी सके, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि गोदा देवी कहती है नरचलवन तंगाई, इस घर का जो गोप है वो नरचलवन है, बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। वो इतना अच्छा है, इतना भगवान कृष्ण में लयित हुआ है कि उसको और कुछ सोचता ही नहीं। लक्ष्मण जैसे है ये, जिसको सिर्फ राम की सेवा याद रहती थी और कुछ भी याद नहीं रहता था। न उसको अपने खाने पीने का कोई ख्याल था, न जो दुनिया उसके आर पार थी उसका, आसपास थी उसका, किसी का भी ख्याल नहीं। बिल्कुल लक्ष्मण की तरह इस घर के गोप को भी किसी का भी ख्याल नहीं था सिवाय कृष्ण के सेवा की। इसलिए इसके घर के बछड़े, भैंस, गाय सब ऐसे ही पड़े थे। तो ये जो लड़कियां हैं वो इस घर के आंगन में बहुत मुश्किल से खड़ी थी और कह रही हैं इस घर के गोपी को कि देखो तुम्हारा भाई जैसे कृष्ण सेवा में लीन है, वैसे हमें लगता है तुम भी कृष्ण के अनुभव में लीन हो गई हो, लेकिन ये ठीक नहीं। हम लोग इधर तुम्हारे आंगन में तुम्हारे लिए बुलाए जा रहे हैं और तुम ऐसा अनुभव कर रही है, ठीक नहीं है। हमारे साथ तो आओ, देखो हमारा हाल कितना बुरा है। पनितलई वीழனின் वासरकड़ई पत्री, हम लोग इस बर्फ में, ठंड के मौसम में, मार्गशीर्ष के महीने में तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। मनत किनियानी पाडमुन्नी वाई तिरवाई, हम लोग भगवान के बारे में गा रहे हैं, वो भगवान जो मन के लिए बहुत ही मधुर है। मन मधुर भगवान, मनत किनियान, मन मधुर भगवान। रमते इति रामः, राम जी का हम गुणगान कर रहे हैं। तुम तो लक्ष्मण जैसे गोपी की बहन हो, कैसे तुम हो अंदर चुपचाप। नरचल மனத்து கினியானை பாடமும் நீவாய் திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில் அத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய்। तुम इस तरह से सोई नहीं रह सकती, तुम्हारे इस नींद को देखकर हमें तो शंका हो रहा है कि तुम क्या हमेशा के लिए सो गई हो। अगर ऐसा भी होगा तो हमने राम का नाम लिया है जो कि मृत संजीवन है, इसलिए उठकर चली आओ सहेली। ऐसा कहने पर ये सहेली भी बाहर आती है। फिर ये सारी सहेलियां मिलकर तीसरे सहेली के घर चलती हैं, तीसरे सीनियर सहेली के घर। और जब जा रही हैं तब गाते गाते जाती हैं 13वें पासुरम को। पुल्लिनवाई कींडाने पुल्लारक्कने किल्ली कளைந்தானே कीर्तिमय पाड़ी पोई। उस भगवान का हम गुण गा रहे हैं जिसने बकासुर का वध किया था, जिसने उस कंस नाम के असुर को संहार किया था। ऐसे भगवान का हम गुण गा रहे हैं। तुम क्यों सो रही हो सहेली करके गाते गाते जाते हैं और कहते हैं कि வெள்ளி எழுந்து व्याळमुरंगित्र। अब तो सुबह हो चुका है, शुक्र जो है वो उग गया है और गुरु अस्तमन हो गया है। कहते हैं कि जब गोदा देवी ने तिरुप्पावै रचाया तब तारों का ऐसा स्थान था कि सुबह होते होते शुक्र उगता था और गुरु का अस्तमन होता था। अब शायद उल्टा है, पहले ऐसे हुआ करता था। வெள்ளி எழுந்து व्याळमुरंगित्र पुल्लुम शिलंबिन कान। और पक्षी भी आवाज कर रहे हैं, पोदरी कण्णिनाय, तुम तो कितने सुंदर आंख वाली हो। पोदरी कण्णिनाय, पोद का मतलब है पुष्प, पुष्प जैसे आंख वाली हो तुम। सुबह होते होते ये जो कमल पुष्प है वो तो विकसित हो जाता है, तो तुम आंखें बंद किए क्यों बैठी हो, तुम्हारी आंख भी कमल जैसे ही तो है। पोदरी कण्णिनाय कुल्ल कुളിര कुடைந்து நீராடாதே पल्ली किडतियो। ऐसे भगवान के अनुभव में हमारे साथ लीन होने के बजाय तुम ऐसे सो रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पावाई नी नन्नाड़ाल, तुम तो पावाई जैसे बर्ताव कर रही हो। इधर पावाई का मतलब है गुड़िया। तुम क्या गुड़िया हो क्या कि हम इतना चिल्ला रहे, इतना बोल रहे, गा रहे और तुम ऐसी लेटी हो गुड़िया की तरह। ये तो सही नहीं है। लेकिन शायद तुम बस गुड़िया बनने का नाटक कर रही हो, असल में अंदर ही अंदर, मन में ही मन तुम भगवत अनुभव कर रही हो। अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है। कल्लम तविंद, साथ मिलकर भगवान का अनुभव लो ना, वही सही है।
जब सहेलियां ऐसे कहती है तो अंदर वाली सहेली हंस हंस कर बाहर आ जाती है, कहती है कि तुम लोगों ने मुझे तो पकड़ लिया, मैं तो भगवान के ही अनुभव में लीन थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ करूंगी करके चल पड़ती है। फिर सब मिलके वो चौथे सहेली के घर जाते हैं, चौथे सीनियर सहेली के घर, जिसके घर के सामने का दरवाजा बिल्कुल बंद है, इसलिए ये लोग पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं। पीछे एक बहुत सुंदर उद्यान है और उस उद्यान में, उस बगीचे में एक कुआं है जिसके अंदर जा सकते हैं, और उस कुएं में कमल फूल और नीलोत्पल फूल सब उगे हुए हैं। तो उस कुएं के अंदर झांक कर ये लोग देखती हैं और उधर का दृश्य देखकर उसी को लक्षण कहकर पुकारती हैं अंदर वाली सहेली को। ये लक्षण की सुबह हो चुका है। उंगल पुழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கல் நீர்வாய் நிகழ்ந்து आंबल वाई कुंभिन कान। देखो सहेली, तुम्हारे घर के बगीचे में, पीछे वाले बगीचे में जो कुएं के अंदर का कमल पुष्प है वो विकसित हुआ है और जो नीलोत्पल पुष्प है वो बंद हुआ है। ऐसा सुबह होने पर ही होता है, तो समझ जाओ कि सुबह हुआ है। तो अंदर वाली कहती है, अरे तुम लोगों को तो बहुत आतुरता हो गई है बाहर जाने की, तो हो सकता है कि तुम लोग मेरे बगीचे के कुएं के अंदर जाकर अपने आप तुम लोगों ने कमल का जो पंखुड़ियां हैं वो खोल दिया होगा और इस नीलोत्पल को बेचारे को बंद कर दिया होगा। तो बाहर वाले कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम बाहर भी आके देखो, और भी दृश्य हैं। செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் संगिड़ुवान पोदंदार। बहुत सारे ऋषि मुनि काशाय में हैं और जा रहे हैं मंदिरों की तरफ, उनके पास मंदिर की चाबी है, उसे खोलने के लिए जा रहे हैं। और तुम तो कैसी हो, तुमने कल क्या कहा था हमको कि तुम लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आकर तुम लोगों को पहले उठाऊंगी। नाणादाई नाउड़याई एंगले मुन्नम एഴുப்புवान वाई पेसुम। तुमने कहा था कि तुम हमें पहले उठा दोगी और अब बेशरम होकर सो रही हो। नाणादाई, तुमने सिर्फ मुंह से कहा था क्या, ये बात मन से नहीं कहा था। ना उड़याई, ये तो ठीक नहीं है। संगोड़ चक्करमेंदुम तड़क्कयन पंगय कन्नाने पाडेलोरंबावाई। जाने दो, अब तुमने पहले नहीं उठाया उसका कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हम आकर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान शंख चक्रधारी कमल नयनी के बारे में गाए, तो तुम अब आकर गा भी दो हमारे साथ। ऐसे कहने पर ये सहेली भी बाहर आ जाती है और ये लोग अब आखिरी सहेली के घर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आवाज बहुत ही मधुर है और तोते जैसे वो हर चीज को वापस वापस बोलती है। तो उसको तोता बुलाते हुए ही चलते ये लोग। येल्ले इळंगिलिये इन मुरंगुदियो। ये जो तोते जैसी सहेली है ये इन सबकी लाडली है। तो लाडली तोता जैसी सहेली, तुम क्यों सो रही हो? तो अंदर वाली कहती है, चिल्लन रही मिन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग, मैं सो रही हूं ना। नंगई मीर पोदरी गिनरेन, आती हूं रुको। तो बाहर वाले कहते हैं, वल्ले उन कटुरेगल पंडे उन वायरिदुम। अरे तुम तो चिढ़ गई हम पे, जबकि हम तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें चिढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे हैं ना। तो अंदर वाली बोलती है, अरे तुम लोग ही बहुत चालू हो, वल्लीर गल नींगले। एक तो मुझे उठाया इतना चिल्ला चिल्ला के और मैंने एक शब्द जो कह दिया मुझे ही दोष दे रही हो, तुम लोग ही बहुत चालू हो, वल्लीर गल नींगले। ये बात कहने पर अंदर वाली सहेली को एक बात महसूस हुआ, अरे ये मैंने क्या कह दिया। बाहर जो सहेलियां हैं वे तो भक्त जन है, भागवत है, भागवतोत्तम है, उनको मैं कैसे ऐसे अपशब्द कह सकती हूँ। मैंने गलती कर दिया, गलती तो मेरी है। नानी दाना इड़ग, ये जो पद है ये तिरुप्पावई का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर किसी ने किसी भक्त से हमने बिना कोई गलती किए भी माफी मांगी तो भी कोई कमी नहीं होती, उसमें करना चाहिए। कभी भी भक्तों के चित्त को हमें कलंकित नहीं करना चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये भागवत का, भक्तों का जो स्वरूप है उसका धारण करके इस गोपी ने, तोते जैसे गोपी ने हमें दिखाया है और ये हमें गोदा देवी के शब्दों के माध्यम से समझ में आता है। नाने दाना इड़ग, ये कह देती है, ये सुनकर गोदा और उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है। देखो कितना स्वरूप ज्ञान है इस लड़की को, कितना ज्ञान है इसको, कितनी विवेकता है कि उसको इतना अच्छा स्वभाव व्यक्त करने को होता है, उसका तो कोई दोष नहीं है।
फिर भी वो अपने आप पर सारा दोष उठा ले रही है। जैसे भरत जी ने लिया था, भरत जी कहते थे कि राम जी वनवास क्यों गए, सब मेरा दोष है, मैं पैदा हुआ इसलिए मैं वनवास गए, जबकि भरत जी का कोई दोष नहीं था। भरत जी तो तब उपस्थित भी नहीं थे जब राम जी वनवास गए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा भार को धरा था, इसलिए वे भरत कहलाए गए। तो भरत जैसी है ये सहेली, ऐसा कहकर गोदा देवी बहुत खुश होती है और बोलती है, ओल्लैनी पोदाय, जल्दी आओ, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। उनके नवेरुड़े, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, आ जाओ जल्दी। तो अंदर वाली भी कहती है, आती हूँ अब, बस अभी आ रही हूँ। एल्लारूम पोंदारो, सब लोग आ गए क्या? बाहर वाले कहते हैं पोंदार पोंदनी कोल, हाँ सभी आ गए, आकर गिन लो हमें छूकर, ऐसा कहती है। उस भागवत का स्पर्श चाहती है गोदा देवी, तो आकर छू लो और हम लोग अभी வல்லானை கொன்றானை மாற்றானை மாற்றழிக்க வல்லானை मायனை पाडेलोरेम्बावाय, अभी हम गाते गाते ही जाने वाले हैं उस भगवान के पराक्रम को जिसने कुवलयापीड नाम के उस हाथी का वध किया था और शत्रुओं के शत्रुत्व का वध किया था। भगवान हमेशा शत्रुओं का वध नहीं करना चाहते, बस शत्रुत्व का वध करना चाहते हैं। ऐसे गुण वाले भगवान मायावी कृष्ण का हम गा रहे हैं गुण, तो तुम भी साथ चलो, ऐसे गोदा देवी ने कहा। और ये आखिरी सहेली भी आकर इस गोदा की गोष्ठी के साथ मिल गई। अब आगे तिरुप्पावे के चौथे दृश्य में क्या होता है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।